विश्वास नहीं किया सिर्फ 2 आदमियों ने। मेरा जो गुरु था वह तो भली बुरी कोई भी बात नहीं कहता था, परंतु बिलासी बीच बीच में मुस्कुराती हुई कहती, महाराज ये सब भयंकर जानवर ठहरे, इन्हें जरा सावधानी से हिलाया डुलाया करो। सचमुच विष दांत तोड़े हुए सांपों के मुंह से विष निकालना आदि मैं काम ऐसी लापरवाही के साथ करने लगा था कि उसकी याद आते ही आज भी मेरा शरीर कांप उठता है। असल बात यह है कि सांप पकड़ना कुछ कठिन काम नहीं है, और पकड़े हुए सांप को 2-4 दिन हंडिया में बंद रखने के बाद चाहे उनके विष दांत तोड़े जाएं या ना तोड़े जाएं, वह किसी तरह काटना ही नहीं चाहता। फन उठाकर काटने का बहाना भर करेगा, डराएगा पर काटेगा नहीं। कभी कभी हम दोनों गुरु शिष्यों के साथ बिलासी बहस किया करती थी। सपेरों के लिए सबसे बढ़कर लाभ का व्यवसाय है जड़ी बेचना, जिसे देखकर सांप को भागते ही बने। परंतु उससे पहले मामूली सा एक काम करना पड़ता है। जिस सांप को जड़ी दिखाकर भगाना हो, पहले उसका मुंह गरम लोहे की सींक से कई बार दाग दो, फिर उसे चाहे जड़ी दिखाई जाए चाहे और कोई मामूली सी सींक, उसे भागकर जान बचाने की ही सूझेगी। इस काम के विरुद्ध विलासी की बड़ी जबरदस्त आपत्ति थी। वह मृत्युंजय से कहती, देखो इस तरह से आदमी को नहीं ठगना चाहिए। मृत्युंजय कहता, सभी तो ऐसा करते हैं, इसमें दोष क्या है। बिलासी कहती, करने दो सबको, हम लोगों को तो खाने पीने की फिक्र नहीं है, फिर हम लोग क्यों लोगों को झूठ मूठ धोखा दें। एक बात पर मैंने बराबर लक्ष्य किया, सांप पकड़ने के लिए बयाना आते ही बिलासी उसमें तरह तरह के विघ्न डालने की कोशिश किया करती। आज शनिवार है या आज मंगलवार है, इसी तरह से न जाने क्या क्या कह दिया करती। मृत्युंजय घर पर न रहता तब तो वह बयाने वाले को साफ ही भगा दिया करती, परंतु मौजूद रहने पर मृत्युंजय रुपए का लोभ न संभाल सकता, और मुझे तो एक तरह का नशा सा हो गया था। नाना प्रकार से उसे उत्तेजित करने में मैं कुछ कसर बाकी नहीं उठा रखता था। वास्तव में इस मजे के सिवा डर भी कहीं है, ये बात हमारे मन में कभी आती ही न थी, परंतु इस पाप का दंड एक दिन मुझे अच्छी तरह भुगतना पड़ा। उस दिन गांव से 1.5 कोस दूर एक ग्वाले के घर में सांप पकड़ने गया था। बिलासी बराबर साथ रहती थी, आज भी थी। मिट्टी की मड़ैया में ढूंढते ढूंढते जमीन में एक जगह बिल का चिन्ह पाया गया। हम में से किसी ने लक्ष्य नहीं किया, परंतु बिलासी ठहरी सपेरे की लड़की। उसने झुककर कागज के कुछ टुकड़े उठाते हुए मुझसे कहा, महाराज जरा होशियारी से खोदना, सांप एक ही नहीं है, जोड़ा तो है ही, शायद और भी ज़्यादा हो। मृत्युंजय ने कहा, ये लोग कहते हैं एक ही आकर घुसा है, एक ही दिखाई दिया है। बिलासी ने कागज दिखाते हुए कहा, देखते नहीं, उन्होंने यहाँ रहने की जगह बनाई है। मृत्युंजय ने कहा, कागज तो चूहे भी ला सकते हैं। बिलासी ने कहा, दोनों ही बातें हो सकती हैं, मगर दो तो अवश्य हैं, मैं कहती हूँ। वास्तव में बिलासी की बात ही ठीक निकली। 10 मिनट के भीतर ही एक बड़ा जबरदस्त खरिश गोखुरा काला सांप पकड़कर मृत्युंजय ने मेरे हाथ में दे दिया, परंतु मैं उसे अपनी पेटी में बंद करके लौटा भी न था कि मृत्युंजय ऊ करके सांस छोड़कर बाहर आकर खड़ा हुआ। उसकी हथेली की पीठ से झरझर खून गिर रहा था। पहले तो सभी किंकर्तव्य विमूढ़ से हो गए, कारण सांप को पकड़ने जाओ और वह भागने के लिए व्याकुल न होकर बिल में से मुंह निकालकर काट खाए, ऐसी कल्पनातीत घटना तो जीवन में यही पहले पहल देखी। दूसरे ही क्षण बिलासी चिल्लाती हुई दौड़ी, अपने आंचल से उसका हाथ बांध दिया और जितनी भी तरह की जड़ी बूटियां वह साथ में लाई थी उसे चबाने को दे दी। मृत्युंजय का अपना तावीज़ तो था ही,
उस पर मैंने अपना तावीज़ भी उतार कर पहना दिया। आशा थी कि विष उसके ऊपर अब नहीं चढ़ेगा और मैं उस विषहरी की आज्ञा वाले मंत्र को बार बार जोर जोर से पढ़ने लगा। चारों तरफ भीड़ जम गई और आसपास जितने भी गुणी लोग थे सबको खबर देने के लिए चारों तरफ आदमी दौड़ाए गए। बिलासी के बाप को भी खबर देने के लिए आदमी भेजा गया। मैं अविराम गति से बिना रुके मंत्र पढ़ता रहा, परंतु 15-20 मिनट बाद जब मृत्युंजय एक बार वमन करके नाक के स्वर में बातें करने लगा, तब तो बिलासी एकदम पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। मैं भी समझ गया मेरी विषहरी की दुहाई अब काम नहीं आने की। आसपास के और भी 2-4 उस्ताद आ पहुँचे। हम लोग कभी तो एक साथ और कभी अलग अलग 33 करोड़ देव देवियों की दुहाई देने लगे, परंतु विष ने एक भी दुहाई नहीं मानी। रोगी की हालत बराबर खराब होती चली गई। जब देखा गया कि अच्छी बातों से काम नहीं चलेगा, तब 3-4 ओझों ने मिलकर विष को ऐसी अकथ्य और अश्राव्य भाषा में गाली गलौज करना शुरू किया कि अगर विष के कान होते तो मृत्युंजय को छोड़ने की तो बात कौन कहे, वह देश को ही छोड़कर भाग जाता, मगर किसी से भी कुछ न कहता। आधे घंटे जूझने के बाद रोगी ने अपने पिता माता के लिए मृत्युंजय नाम और अपने ससुर के लिए वे मंत्र औषधि आदि सबको मिथ्या प्रमाणित करके इहलोक की लीला समाप्त की। बिलासी अपने पति का सिर गोद में रखे बैठी थी, वह मानो बिल्कुल पत्थर सी हो गई। जाने दो, उसके दुख की कहानी अब बढ़ाना नहीं चाहता। सिर्फ इतना ही कहकर ख़त्म कर दूंगा कि वह 7 दिन से ज़्यादा अब जिंदा रहना सह न सकी। मुझसे एक दिन उसने सिर्फ ये कहा, महाराज, मेरे सर की कसम है, इस काम को तुम अब कभी न करना। मैं अपना तावीज़ और कवच तो मृत्युंजय के साथ ही दफना चुका था, बच रही थी सिर्फ विषहरी की आज्ञा। परंतु वह आज्ञा कोई मजिस्ट्रेट की आज्ञा नहीं और सांप का विष हिंदुस्तानियों का विष नहीं, इस बात को भी मैं समझ गया था। एक दिन जाकर सुना घर में जहर की तो कमी थी नहीं, बिलासी ने आत्महत्या कर ली है और शास्त्रों के अनुसार निश्चय ही वह नरक गई। परंतु वह कहीं भी जाए, जब मेरा अपना जाने का समय आएगा तब इतना तो मैं कह सकता हूँ कि वैसी ही किसी नगर में जाने के प्रस्ताव से मैं पीछे ना हटूँगा। चचा साहब बगीचे पर 16 आने दखल जमाकर अत्यंत विज्ञ की भांति चारों तरफ कहते फिरने लगे, उसकी अपघात मृत्यु न होती तो और किसकी होती। मर्द वैसी एक छोड़ 10 करे ना, उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। बहुत होगा तो ज़रा निंदा हो जाएगी, मगर उसके हाथ का भात खाकर मौत क्यों बुलाई भला। खुद मरा और मेरा भी सिर नीचा कर गया। ना कोई आग देने वाला रहा और ना कोई पिंड पानी देने वाला। शायद शांति कुछ भी नहीं हुई। गांव के लोग एक स्वर में कहने लगे, इसमें क्या शक है, अन्न पाप महापाप है। बाप रे, इसका क्या कोई प्रायश्चित है। बिलासी की आत्महत्या की घटना भी बहुत दिनों के लिए परिहास का विषय हो गई। मैं अक्सर सोचा करता हूँ, ये अपराध शायद उन दोनों ने ही किया था, परंतु मृत्युंजय तो एक गांव का लड़का था, देहात के तेल पानी से ही इतना बड़ा हुआ था। फिर भी उसे इतना दुस्साहस के काम में जिस वस्तु ने प्रवृत्त कर दिया था, उसे किसी ने आँख खोलकर देखा तक नहीं। मुझे मालूम होता है, जिस देश के नर नारियों में परस्पर हृदय जय करके विवाह करने की रीति नहीं है, बल्कि वे निंदा की चीज़ है, जिस देश के स्त्री पुरुष आशा करने के सौभाग्य और आकांक्षा करने के भयंकर आनंद से हमेशा के लिए वंचित हैं, जिन्हें विजय का गर्व और पराजय की व्यथा इनमें से किसी को भी अपने जीवन में वहन नहीं करना, जिनके भूल करने का दुख
और भूल न करने का आत्म प्रसाद दोनों में से एक बला नहीं, जिनके प्राचीन और बहुदर्शी विज्ञ समाज ने बहुत ही सावधानी से देश के लोगों को सब तरह के हंगामों से अलग रहकर आजीवन केवल भले आदमी बने रहने की व्यवस्था कर दी है। इसी से विवाह संस्कार जिनके लिए महज एक कॉन्ट्रैक्ट है, फिर वह वैदिक मंत्रों से डॉक्यूमेंट शुदा चाहे जितना पक्का ही क्यों न हो गया हो, उस देश के लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वे मृत्युंजय के अन्न पाप का कारण समझ सकें। विलासी का जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था वे सभी साधु गृहस्थ और साधु गृहणियाँ हैं। उन सबको अक्षय स्वर्ग और सती लोक प्राप्त होगा, यह भी मैं जानता हूँ। परंतु वह सपेरे की लड़की जब एक पीड़ित और शैय्यागत रोगी को तिल तिल करके जीत रही थी, उसके उस समय के गौरव का एक कण भी शायद आज तक उनमें से किसी ने आंखों से नहीं देखा। मृत्युंजय हो सकता है कि एक बहुत ही तुच्छ आदमी हो, किंतु उसका हृदय जीतकर उस पर कब्जा करने का आनंद तो तुच्छ नहीं था। उसकी वह संपदा तो मामूली नहीं थी। इस देश के लोगों के लिए इस चीज का ही समझ सकना कठिन है। मैं भूदेव मुखर्जी के पारिवारिक निबंधों को भी दोष नहीं दूंगा और शास्त्रीय तथा सामाजिक विधि विधानों की भी निंदा ना करूंगा। और कहने का मुंह पर जवाब देते हुए जो कहेंगे कि यह हिंदू समाज अपने विधि विधानों के जोर से ही इतनी शताब्दियों के इतने विद्रोह तूफानों के बाद भी जीवित है, मैं उनकी भी अत्यंत भक्ति करता हूँ। प्रत्युत्तर में उनमें से मैं यह हरगिज नहीं कहूँगा कि जीवित रहना ही चरम सार्थकता है। ऐसे तो अतिकाय हाथी तक लुप्त हो गए हैं और तिलचट्टे जीवित हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बड़े आदमी के नंद गोपाल की तरह दिन रात आँखों में और गोद ही गोद में रखने से वह अच्छा तो रहेगा, इसमें संदेह नहीं, परंतु बिल्कुल ही तिलचट्टे की तरह जिलाए रखने की अपेक्षा अगर उसे एक बार गोद से उतार कर और भी 5 आदमियों की तरह 2-4 कदम पैदल चलने दिया जाए तो शायद वह प्रायश्चित करने लायक पाप ना होगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा किया गया इस कहानी का व्याख्यान आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।